हेलो दोस्तों, तो आज मैं लेकर के आया हूँ रीड वर्ब। रीड। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि रीड वर्ब का हिंदी मीनिंग क्या होता है, रीड वर्ब का पांचों फॉर्म क्या होता है और रीड वर्ब से 20 वर्ड मीनिंग कौन कौन सा बना है। और हम लोग सीखेंगे कि रीड वर्ब का और इनके पांचों फॉर्मों का और इनसे बने 20 वर्डों का किस तरीके से सेंटेंस में यूज किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का। आज का वर्ब है रीड। रीड, इसको रीड पढ़ा जाता है। रीड के आगे मैं टू लिखा हूं, जो वर्ब का मेन फॉर्म होता है उसके आगे टू लिखा जाता है। रीड। रीड वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग होता है पढ़ना या पढ़ाना या पढ़ने की क्षमता रखना या अध्ययन करना या शिक्षा प्राप्त करना या समझना या बोलना या समझाना। यानी इन सारे अर्थों में रीड वर्ब का यूज किया जाता है। चाहे आप कोई बुक पढ़े, चाहे आप कुछ भी पढ़े, कुछ भी पढ़ने के लिए रीड वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीखते हैं कि रीड वर्ब का पांचों फॉर्म क्या होता है। V1 होता है रीड, V2 होता है रेड, V3 होता है रेड, V4 होता है रीडिंग और V5 होता है रीड्स। तो आप देख सकते हैं कि रीड वर्ब का V1, V2 और V3 तीनों सेम होता है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होता है। इसको बोला जाता है रीड, इसको पढ़ा जाता है रेड और इसको पढ़ा जाता है रेड और इसको बोला जाता है रीडिंग और इसको बोला जाता है रीड्स। रीड, रेड, रेड, रीडिंग, रीड्स। तो ये होता है रीड वर्ब का पांचों फॉर्म। जानकारी के लिए मैं बतला दूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में V1 और V5 का प्रयोग किया जाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में V2 का प्रयोग किया जाता है और परफेक्ट टेंस में V3 का यूज होता है और कॉन्टिन्यूअस टेंस हो या जिरंड का प्रयोग हो तो V4 का प्रयोग किया जाता है। जो कि किस तरीके से किया जाता है हम लोग इसी वीडियो में सीखेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीखते हैं कि रीड वर्ब से 20 वर्ड मीनिंग कौन कौन सा बना है। तो रीड वर्ब से पहला वर्ड मीनिंग बना है रीड, जो कि रीड वर्ब का V1 है, जो कि सिंगुलर नाउन का काम करता है, जिसको मैं एसएन लिखा हूं। और दूसरा वर्ड है रीड्स, जो कि रीड वर्ब का V5 है, ये नाउन का काम करता है, जिसे मैं PN यानी प्लूरल नाउन लिखा हूं। तो रीड और रीड्स इन दोनों वर्डों का हिंदी मीनिंग होता है पढ़ना। अगला वर्ड मीनिंग है रीडिंग। रीडिंग सिंगुलर नाउन है, इसका प्रयोग जिरंड के रूप में भी किया जाता है। और अगला वर्ड मीनिंग है रीडिंग्स, ये भी प्लूरल नाउन है, जिसका प्रयोग नाउन के रूप में किया जाता है। रीडिंग और रीडिंग्स दोनों का हिंदी मीनिंग होता है पढ़ना या पठन या पाठ या वाचन। जैसे स्कूल में टीचर बोलते हैं कि उठ करके किताब को रीडिंग करो, तो रीडिंग यानी वाचन करो। तो पढ़ना, पठन, पाठ, वाचन, इन चारों अर्थों में रीडिंग और रीडिंग्स इन दोनों वर्डों का यूज किया जाता है। अगला वर्ड मीनिंग है जो कि रीड वर्ब से बना है रीडर, ये सिंगुलर नाउन है। और अगला वर्ड है रीडर्स, ये प्लूरल नाउन है, जिसे मैं PN लिखा हूं। इन दोनों वर्डों का हिंदी मीनिंग होता है पाठक या पढ़ने वाला या पाठ्य पुस्तक। यानी जो कुछ भी पढ़ता है व्यक्ति
तो उस पढ़ने वाले व्यक्ति को बोला जाता है रीडर। चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, अगर वह पढ़ने का काम करता है तो आप उसको बोलेंगे रीडर। पढ़ने वालों की संख्या 1 हो तो आप रीडर बोलेंगे, और पढ़ने वालों की संख्या यानी पाठकों की संख्या 1 से अधिक हो तो आप लोग रीडर्स बोलेंगे। अगला वर्ड मीनिंग है जो कि रीड वर्ब से बना है, रीडरशिप, रीडरशिप्स। रीडरशिप नाउन है और रीडरशिप्स भी नाउन है। इन दोनों वर्डों का हिंदी मीनिंग होता है शिक्षकत्व या अध्यापिका या विश्वविद्यालय के रीडर का पद। यानी इन तीनों अर्थों में रीडरशिप और रीडरशिप्स, इन दोनों वर्डों का यूज किया जाता है। अगला वर्ड मीनिंग है जो कि रीड वर्ब से बना है, रीडेबल, रीडेबल। रीडेबल का हिंदी मीनिंग होता है वर्थ रीडिंग। वर्थ रीडिंग यानी पठनीय या पढ़ने योग्य। यानी इसका और इसका, इन दोनों वर्डों का हिंदी मीनिंग होता है पठनीय या पढ़ने योग्य। यानी कोई व्यक्ति पढ़ने के योग्य हो तो आप रीडेबल बोलेंगे या वर्थ रीडिंग बोलेंगे, या फिर कोई किताब या कोई पेज या कोई पुस्तक पढ़ने के लायक हो या पढ़ने के योग्य हो या पठनीय हो तो आप उसको इंग्लिश में रीडेबल या वर्थ रीडिंग बोलेंगे। ये दोनों वर्ड एडजेक्टिव का काम करता है। अगला वर्ड मीनिंग है जो कि रीड वर्ब से बना है, रीडेबलनेस, रीडेबलनेस। रीडेबलनेस अब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसका हिंदी मीनिंग होता है सुपाठ्यता या पठनीयता। सुपाठ्यता या पठनीयता को इंग्लिश में बोला जाता है रीडेबलनेस, रीडेबलनेस। अगला वर्ड मीनिंग है जो कि रीड वर्ब से बना है, रीडेबिलिटी, रीडेबिलिटी। रीडेबिलिटी नाउन है जिसका हिंदी मीनिंग होता है सुपाठ्यता या पठनीयता या पढ़ने योग्यता। यानी पढ़ने के योग्य को इंग्लिश में बोला जाता है रीडेबिलिटी। पढ़ने की योग्यता को आप इंग्लिश में बोलेंगे रीडेबिलिटी, रीडेबिलिटी। अगला वर्ड मीनिंग है अनरीड, अनरीड। अनरीड एडजेक्टिव है, इसका हिंदी मीनिंग होता है अपठित या अस्पष्ट या अनखोला। यानी ऐसी चीज जिसे कोई भी ना पढ़ा हो तो आप बोलेंगे अनरीड। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक किताब है और आप उसको आज तक खोल करके नहीं पढ़े हैं तो आप उसको बोलेंगे अनरीड बुक। यानी अनखोला किताब या अपठित किताब। अगला वर्ड मीनिंग है अनरीडेबल, अनरीडेबल। अनरीडेबल एडजेक्टिव है जिसका हिंदी मीनिंग होता है अपठनीय, अपठनीय या जो पढ़ने के लायक ना हो। यानी ऐसी चीज जिसे कोई पढ़ ना सके या जो पढ़ने के लायक ना हो तो आप उसको इंग्लिश में बोलेंगे अनरीडेबल, अनरीडेबल। ये एडजेक्टिव है। अगला वर्ड मीनिंग है अनरीडेबली, ये एडवर्ब है। अनरीडेबली का हिंदी मीनिंग होता है अपठनीय ढंग से। यानी कोई ऐसा काम किया जाए जो कि अपठित रूप से किया जाए तो आप उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते वक्त अनरीडेबली वर्ड का यूज करेंगे। अगला वर्ड मीनिंग है जो कि रीड वर्ब से बना है, रीरीड, रीरीड। रीरीड वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग होता है फिर से पढ़ना या दोबारा पढ़ना। रीरीड यानी फिर से पढ़ना या दोबारा पढ़ना। यानी किसी चीज को पढ़ करके दोहराने को इंग्लिश में बोला जाता है रीरीड। रीरीड भी वर्ब का काम करता है।
अगला वर्ड मीनिंग है जो कि रीड वर्ब से बना है मिसरीड। मिसरीड, मिस का हिंदी मीनिंग होता है गलती और मिसरीड का हिंदी मीनिंग होता है पढ़ने में भूल करना, यानी पढ़ने में गलती करना, अशुद्ध पढ़ना या गलत रूप से पढ़ना या व्याख्या गलत करना या गलत अर्थ लगाना। यानी सब मिला जुला करके बोले तो गलती से किसी चीज को पढ़ना, यानी गलत रूप से पढ़ना, अशुद्ध रूप से पढ़ना या पढ़ने में गलती करने को, पढ़ने में मिस्टेक करने को इंग्लिश में बोला जाता है मिसरीड। मिसरीड यानी पढ़ने में गलती करना या अशुद्ध रूप से पढ़ना। मिसरीड भी वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी इसका भी 5 फॉर्म होता है और जिस तरीके से सेंटेंस में रीड वर्ब का यूज होता है उसी तरीके से मिसरीड का भी सेंटेंस में यूज किया जाता है। अगला वर्ड मीनिंग है जो कि रीड वर्ब से बना है रीडर फ्रेंडली। रीडर फ्रेंडली, रीडर फ्रेंडली वर्ड एडजेक्टिव है जिसका हिंदी मीनिंग होता है पाठकों के लिए सुविधाजनक। रीडर फ्रेंडली यानी पाठकों के लिए सुविधाजनक। जैसे मैं बोलूं कि मैं ये जो पढ़ा रहा हूं यह चैप्टर पाठकों के लिए सुविधाजनक है, तो मैं इसको इंग्लिश में बोलूंगा दिस चैप्टर इज रीडर फ्रेंडली, यानी कि यह चैप्टर पाठकों के लिए सुविधाजनक है। अगला वर्ड मीनिंग है जो कि रीड वर्ब से बना है रीडेबल। रीडेबल, रीडेबल एडजेक्टिव है जिसका हिंदी मीनिंग होता है फिर से पढ़ना, यानी किसी चीज को दोहरा करके पढ़ना। तो ये रहा रीड वर्ब से बनने वाला वर्ड मीनिंग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीखते हैं कि रीड वर्ब का और उनके 5 फॉर्मों का और इन सारे वर्डों का किस तरीके से सेंटेंस में यूज किया जाता है। तो यह है इंपरेटिव सेंटेंस। हम लोग सीखेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस में किस तरीके से रीड वर्ब का V1 का यूज किया जाता है। अगर आप लोगों को किसी से कहना हो कि पढ़ो तो आप इंग्लिश में बोलेंगे रीड, यानी आप किसी को ऑर्डर देते हैं और बोलते हैं कि पढ़ो तो आप इंग्लिश में बोलेंगे रीड, जो कि ऑर्डर है। अगला सेंटेंस है अगर आपको किसी से कहना हो मत पढ़ो या न पढ़ो, यानी आप किसी को मना करते हैं कि मत पढ़ो तो आप इंग्लिश में बोलेंगे डोंट रीड। डोंट रीड यानी मत पढ़ो, जो कि प्रोहिबिट है, यानी जो कि मना किया गया है। अगला सेंटेंस है अगर आपको कहना हो कृपया पढ़ो, यानी आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं और बोलते हैं कि पढ़ो तो आप इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज रीड। प्लीज यानी कृपया, रीड यानी पढ़ो, कृपया पढ़ो, प्लीज रीड, जो कि रिक्वेस्ट किया गया है इस सेंटेंस के द्वारा। अगला वाक्य है अगर आप किसी से जोर दे करके कहते हैं कि अवश्य पढ़ो या बिल्कुल पढ़ो या जरूर पढ़ो, तो इन तीनों सेंटेंसों का इंग्लिश होता है डू रीड। डू रीड यानी जरूर पढ़ो, अवश्य पढ़ो या बिल्कुल पढ़ो। इस सेंटेंस का यूज एम्फेसिस सेंटेंस के रूप में किया जाता है, यानी जोरदार वाक्य के रूप में किया जाता है। अगला सेंटेंस है अगर आपको किसी से कहना हो इस किताब को पढ़ो तो आप इंग्लिश में बोलेंगे रीड दिस बुक। रीड यानी पढ़ो, दिस यानी यह, बुक यानी किताब, तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि यह किताब पढ़ो। अगला वाक्य है अगर आप किसी को ऑर्डर देते हैं या एडवाइस देते हैं और आप बोलते हैं रोज अखबार पढ़ो तो आप इंग्लिश में बोलेंगे रीड द न्यूज़पेपर डेली। रीड यानी पढ़ो, द न्यूज़पेपर यानी अखबार, डेली यानी रोज, तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि डेली अखबार पढ़ो।
अगला सेंटेंस है, अगर आप किसी से कहते हैं निर्देशों को ध्यान से पढ़ो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। रीड यानी पढ़ो, द इंस्ट्रक्शंस यानी निर्देशों को, केयरफुली यानी ध्यान से। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि ध्यान से निर्देशों को पढ़ो। अगला सेंटेंस है, अगर आप किसी से कहते हैं सवाल को ध्यान से पढ़ो, तो आप इंग्लिश में उसको बोलेंगे रीड द क्वेश्चन केयरफुली। रीड द क्वेश्चन केयरफुली यानी रीड यानी पढ़ो, द क्वेश्चन यानी सवाल को, केयरफुली यानी ध्यान से। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। अगला सेंटेंस है, अगर आप किसी से कहते हैं यात्रा के दौरान पत्रिका पढ़ो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे रीड द मैगजीन ड्यूरिंग द जर्नी। रीड द मैगजीन यानी पत्रिका को पढ़ो, ड्यूरिंग यानी के दौरान, द जर्नी यानी जर्नी के दौरान। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि जर्नी के दौरान पत्रिका को पढ़ो। तो अब हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से रीड वर्ब का V1 और V5 का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। तो अगर आप लोगों को किसी से कहना हो वह पढ़ती है, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे सी रीड्स। सी यानी वह, रीड्स यानी पढ़ती है। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि वह पढ़ती है। अगला सेंटेंस है, अगर इसी को थोड़ा सा और बढ़ा करके आप बोलते हैं वह मेरे मन को पढ़ती है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे शी रीड्स माई माइंड। शी रीड्स यानी वह पढ़ती है, माई माइंड यानी मेरे दिमाग को या मेरे मन को। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि वह मेरे दिमाग को पढ़ती है। अगला सेंटेंस है, अगर आप किसी से बोलते हैं आप पढ़ते हैं या आप पढ़ते हो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे यू रीड। यू रीड। मैं इसका उच्चारण रीड कर रहा हूं, तो ये पता चल रहा है कि ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस है। अगर मैं इसका उच्चारण यू रीड कर दूंगा तो यही सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चला जाएगा। तो मैं इसको पढ़ रहा हूं यू रीड। यू रीड यानी आप पढ़ते हैं। अगर मैं इसी सेंटेंस को इस तरीके से पढ़ूं यू रेड, तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा आपने पढ़ा। अगला सेंटेंस है, अगर आपको कहना हो आप किताब पढ़ते हैं, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे यू रीड द बुक। यू रीड द बुक। यू रीड यानी आप पढ़ते हैं, द बुक यानी किताब को, तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि आप किताब पढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है, अगर आप किसी से कहते हैं वह रोज अखबार पढ़ती है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे शी रीड्स द न्यूज़पेपर डेली। शी रीड्स यानी वह पढ़ती है, द न्यूज़पेपर यानी अखबार, डेली यानी रोज। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि वह रोज अखबार पढ़ती है। अब हम लोग सीखेंगे कि रीड वर्ब का V2 का प्रयोग किस तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। अगर आप किसी से कहते हैं वह पढ़ी या उसने पढ़ी, यानी कोई फीमेल है जिसके बारे में आप बोलना चाहते हैं कि वह पढ़ी, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे सी रेड। सी रेड यानी वह पढ़ी। अगला सेंटेंस है, अगर आप बोलते हैं आप पढ़े, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे यू रेड। यू रेड यानी आप पढ़े। तो आप देख सकते हैं कि केवल एक ही सेंटेंस है। अगर आप इसको दो तरीके से पढ़ते हैं तो इसका दो हिंदी मीनिंग निकलेगा। जैसे अगर आप कहते हैं यू रेड, तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ आप पढ़े। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर आप पढ़ते हैं यू रीड, तो इसका हिंदी मीनिंग होगा आप पढ़ते हैं। रीड बोलेंगे तो पढ़ते हैं हो जाएगा, रेड बोलेंगे तो पढ़े हो जाएगा।
अगला सेंटेंस है, अगर आप किसी से कहते हैं राम ने एक किताब पढ़ा, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे राम रेड अ बुक। राम रेड यानी राम ने पढ़ा, अ बुक यानी एक किताब को, तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ राम ने एक किताब को पढ़ा। अगला सेंटेंस है, अगर आप किसी से कहते हैं आपने कल सुबह अखबार पढ़ा, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे यू रीड द न्यूज पेपर यस्टरडे मॉर्निंग। यू रेड यानी आपने पढ़ा, द न्यूज पेपर यानी अखबार को, यस्टरडे मॉर्निंग यानी कल सुबह, तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि आपने कल सुबह अखबार को पढ़ा। तो आप देख सकते हैं कि इस वाले सेंटेंस में मैं भी2 का प्रयोग किया हूं, इसमें भी रीड वर्ब का भी2 का प्रयोग, और इन दोनों सेंटेंस में भी रीड वर्ब का भी2 का प्रयोग किया गया है। तो जब भी इस तरह का सेंटेंस पढ़ना हो तो आप बोलेंगे सी रेड। सी रीड नहीं बोलेंगे क्योंकि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सी रेड, यू रेड, राम रेड, यू रेड, इस तरीके से उच्चारण किया जाता है। अब हम लोग सीखेंगे कि रीड वर्ब के भी4 का प्रयोग किस तरह से प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में किया जाता है। तो अगर आप लोगों को किसी से कहना हो सीता अभी पढ़ रही है, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे सीता इज रीडिंग राइट नाउ। सीता इज रीडिंग राइट नाउ। सीता इज रीडिंग यानी सीता पढ़ रही है, राइट नाउ यानी अभी, तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि सीता अभी पढ़ रही है। अगला वाक्य है, अगर आपको किसी से कहना हो मैं पढ़ रहा हूं, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे आई एम रीडिंग। आई एम रीडिंग यानी मैं पढ़ रहा हूं। तो अगर आप लोगों को इज आर एम का प्रयोग नहीं आता है, तो इस वीडियो के बाद आप इज आर एम का प्रयोग सीखने के लिए बी वर्ब, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, बी एक ऐसा वर्ब है जिसका 5 फॉर्म जानना बेहद जरूरी है इंग्लिश सीखने के लिए। इज आर एम, वाज वर, बीन और बीइंग, ये बी वर्ब का 5, 6, 7 फॉर्म होता है। जैसे कि हर एक वर्ब का 5 फॉर्म होता है, लेकिन बी एक ऐसा वर्ब है कि इसका 5, 6 या फिर 7 फॉर्म होता है। तो इस वीडियो के बाद प्लेलिस्ट से मेरे जाकर के बी वर्ब का वीडियो अवश्य देखें। अगर आपको किसी से कहना हो आप सब पढ़ रहे हैं, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे यू ऑल आर रीडिंग। यू ऑल यानी आप सब, आर रीडिंग यानी पढ़ रहे हैं। अब हम लोग सीखेंगे ऑल इन वन। ऑल इन वन यानी केवल मैं एक सब्जेक्ट को लिया हूं और उससे बहुत सारे सेंटेंस का निर्माण किया हूं, जिसमें मैं रीड वर्ब का यूज किया हूं। जैसे अगर आप लोगों को कहना हो मैं पढ़ता हूं, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे आई रीड। अगर आपको कहना हो मैं पढ़ रहा हूं, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे आई एम रीडिंग। अगर आप लोगों को कहना हो मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव रीडिंग सिंस मॉर्निंग। आई हैव रीडिंग सिंस मॉर्निंग। आई हैव रीडिंग यानी मैं पढ़ रहा हूं, या सिंस मॉर्निंग यानी सुबह से, तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूं। अगर आप लोगों को टेंस नहीं आता है, तो प्लीज इस वीडियो के बाद मेरे चैनल से टेंस सीखें। अगला वर्ब है, अगर आप लोगों को कहना हो मैंने पढ़ा है, यानी पढ़ने का काम आपने कर लिया है और आप बोलते हैं कि मैंने पढ़ा है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव रेड। आई हैव रेड यानी मैंने पढ़ा है। अगला सेंटेंस है, अगर आप किसी से कहते हैं मैंने पढ़ा, जो कि पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, तो आप बोलेंगे आई रेड। आई रेड, आई रेड, आई रेड यानी मैंने पढ़ा। अगला सेंटेंस है जो कि मैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस लिया हूं। अगर आप किसी से कहते हैं मैं पढ़ रहा था, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉज रीडिंग। आई वॉज रीडिंग। आई वॉज रीडिंग यानी
मैं पढ़ रहा था। अगला सेंटेंस है, अगर आप किसी से कहते हैं मैं सुबह से पढ़ रहा था, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे आई हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। आई हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। आई हैड बीन रीडिंग, मैं पढ़ रहा था, सिंस मॉर्निंग यानी सुबह से। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से कहना हो मैं पढ़ चुका था, यानी मैं पढ़ने का काम कर चुका था, कंप्लीट कर चुका था, तो मैं इंग्लिश में बोलूंगा आई हैड रेड। आई हैड रेड, मैं पढ़ चुका था। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि 20 जो वर्ड मीनिंग बना है रीड वर्ब से, इस वीडियो में मैं कवर नहीं कर पाया हूँ। अगर आप लोगों का सहयोग रहा और 20 दिन के अंदर 2000 कमेंट आ जाते हैं पूरे फुल ट्यूटोरियल के लिए कि मैं उसमें रीड वर्ब का और इनके 20 वर्डों का एक एक करके यूज सिखाऊं, तो मैं उसके ऊपर अवश्य वीडियो लेकर के आऊँगा। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि मैं अगला वीडियो किस वर्ब के ऊपर लेकर के आऊं, या फिर मैं अगला वीडियो रीड वर्ब के ऊपर और इनसे बने पूरे वर्डों के ऊपर एक एक सेंटेंस के द्वारा आपको समझाने के लिए लेकर के आऊं। तो मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को, आपकी पूरे परिवार को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। जय हिंद।